हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी जो हैं अपनी-अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज की जो हमारी क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट से आ जाइए और क्लास को हम करते हैं अब स्टार्ट, है ना? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक था, वह चल रहा था हमारा साउंड। कौन सा चल रहा था? साउंड चल रहा था। साउंड को हमने खत्म कर दिया था। साउंड को कैसे कर दिया था भाई साहब? हमने खत्म कर दिया था एक ही में, बिल्कुल खत्म कर दिया था। खत्म, टाटा, बाय बाय। साउंड को हमने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो भैया साउंड को हमने खत्म कर दिया है ना। और साउंड यानी कि ध्वनि, ध्वनि ध्वनि को हमने क्या कर दिया? ध्वनि को हमने कर दिया खत्म। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आज जो है, आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे और वह हमारा चैप्टर कौन सा होगा? वह हमारा चैप्टर कौन सा होगा? बताइए, बताइए वह चैप्टर कौन सा होगा? हमारा जो अगला चैप्टर होगा वह होगा तरंग। कौन सा चैप्टर होगा? तरंग यानी कि वेव। तरंग यानी कि वेव। सर स्क्रीन को व्हाइट बोर्ड करो। अरे बिक्कल, ब्लैक बोर्ड में कोनो दिक्कत है? हैं? ब्लैक ही अच्छा रहता है। रेडिएशन नहीं आती है, ब्लैक ही अच्छा रहता है। चलिए आ जाइए, हम बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा तरंग। कौन सा होगा? तरंग होगा। तरंग, तरंग को हम पढ़ेंगे, वेव्स को हम पढ़ेंगे। वेव, वेव हम पढ़ेंगे। सर ये तरंग क्या होता है? ये वेव क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है ये वेव? यानी कि तरंग किस चिड़िया का नाम है? तो आपने कभी देखा होगा, है ना, कि किसी भी स्थान पर कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। किसी भी स्थान पर कंपन या फिर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तरंग कहते हैं भाई साहब। चलिए इसकी इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर उत्पन्न, उत्पन्न कंपन, उत्पन्न, उत्पन्न कंपन, कंपन यानी कि वाइब्रेशन, 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 उत्पन्न कंपन या या विक्षोभ, या विक्षोभ, विक्षोभ को, विक्षोभ को, विक्षोभ को तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? तरंग कहते हैं। तरंग कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा, हमने क्या जाना? हमने जाना कि तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है ना? तो किसी भी स्थान पर उत्पन्न कंपन, कंपन को हम बोलेंगे वाइब्रेशन, कंपन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। किसी भी स्थान पर उत्पन्न कंपन यानी कि वाइब्रेशन या फिर विक्षोभ को हम क्या कहेंगे? तरंग कह देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके सामने एक तालाब है, आपके सामने एक नदी है, आपने पत्थर उठाया और पत्थर को फेंक दिया ऐसे करके, ठीक है ना? आपने बचपन में फेंका है ऊपर के पत्थर को, पत्थर को ऐसे करके और नदी के ऊपर ऐसे फेंका कि नहीं फेंका? आपने फेंका होगा, आपने, है ना? फेंका होगा। तो अगर आपके पास में कोई जल है, कोई तालाब है, कोई नदी है, उसके ऊपर आप पत्थर फेंकते हो तो तरंग जो उत्पन्न होती है वो नदी के ऊपर जो लहरें उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम तरंग कहते हैं। एकदम बिल्कुल ऐसे करके उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं आपके तरंग कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी भी स्थान पर उत्पन्न कंपन यानी कि वाइब्रेशन या फिर हम बोलेंगे विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या आप सभी को तरंग समझ में आ चुकी है? बताइए, क्या आप सभी को तरंग समझ में आई? एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। पूरा दिक्कत है सर? अरे क्या दिक्कत है भाई साहब? सर और भी बच्चा से पूछो कि ये पीडीएफ आती आपसे में सब के मेरे भी नहीं, आप ऑप्शन भी नहीं है। आपके सबके ऑप्शन खोल दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज सब ठीक करवा देंगे आपका, है ना? वैसे तो आपकी और आपकी पीडीएफ भी तैयार हो चुकी है। पीडीएफ भी आपको मिली कि नहीं मिली? बताइए मुझे, पूरी केमिस्ट्री की पीडीएफ मिली या नहीं मिली? ये बता दीजिए पहले। सभी बच्चे ये बता दीजिए मुझे कि पूरी केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको मिली कि नहीं मिली? मैंने तैयार करके दे दी है।
ठीक है, अब ग्रुप में आपके पास में आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल देते चलो सर, बिल्कुल एग्जाम्पल देते चलेंगे, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसी भी स्थान पर उत्पन्न कंपन यानी कि वाइब्रेशन या फिर विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि जब किसी जल में हम पत्थर मारते हैं तो लहरें कंपन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम तरंग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते थे, उसी को हम तरंग कहते थे। या फिर आपने देखा होगा कि रस्सी के एक सिरे को पकड़कर हम यूं करते हैं उसको एकदम से, ठीक है ना, एकदम से हम उसको हिलाते हैं ऊपर के खतरनाक तरीके से, है ना, तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं तरंग, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मिल गई सर, ओके वेरी गुड, है ना, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे रहते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, है। चलिए, तो तरंग आप समझ चुके होंगे और अब बढ़ते हैं हम आगे की। तरंग जो होती है आपकी वह कितने प्रकार की होती है, आपकी तरंग जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। तरंग कितने प्रकार की होती है भाई साहब, तो तरंग जो है वह हमें पढ़नी है कि तरंग आपकी कितने प्रकार की होती है। तरंग आपकी 2 प्रकार की होती है, तरंग आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तरंग की हम बात करेंगे, तरंग यानी कि वेव, तरंग यानी कि वेव, वेव वेव आपके कितने प्रकार की होती है, वेव आपके 2 प्रकार की होती है। अभी फट से हम समझ लेंगे कि वह 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, अभी फट से समझ लेंगे, फटाफट समझेंगे, कैसे समझेंगे, फटाफट। चलिए, आपकी जो तरंग होती है वह कितने प्रकार की होगी, वह 2 प्रकार की होगी। पहली जो होगी वह होगी विद्युत चुंबकीय तरंग, पहली जो होगी वह कौन सी होगी साथियों, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या कह देंगे इसे इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। जो दूसरी होती है आपकी, जो साथियों आपकी दूसरी होती है उसे हम कहेंगे यांत्रिक तरंग, उसे हम क्या कहेंगे, यांत्रिक। सर भोजपुरी में उदाहरण बताइए, तहरा के कोनो दिक्कत है का, है बार बार भोजपुरी में बतावत रही, समझ जाओ भैया, हिंदी में स्पष्ट, हिंदी में समझ नहीं आवत बड़े, इनके इनके अब उदाहरण भी भोजपुरी में दो, ये लीजिए भैया। इंग्लिश वाले भाग जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, भोजपुरी में दो, मराठी में दे दो, बंगाली में दे दो, पंजाबी में दे दो, कल से बोलोगे उर्दू में दे दो, हैं क्या समझ रखा है तुमने, पढ़ना वढ़ना है नहीं, इनको उदाहरण चाहिए। हिंदी में समझ में नहीं आई क्या तुम्हें, हैं? चलिए आगे बढ़ जाए। एक और कौन सी होती है आपकी, एक होती है आपकी यांत्रिक तरंग, एक आपकी कौन सी होती है, एक आपकी होती है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैकेनिकल वेव, क्या कहेंगे इसे, इसे हम कहेंगे मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, है ना। एक तो होती है आपकी चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरी होती है आपकी यांत्रिक तरंग। ये 2 प्रकार की आपकी तरंग होती है, कितने प्रकार की तरंग होती है, 2 प्रकार की। और तरंग आपको सभी को पता होगा कि किसी भी स्थान पर उत्पन्न कंपन यानी कि वाइब्रेशन या विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तरंग, उसे क्या कहते हैं, तरंग। जैसे किसी शांत जल में हमने पत्थर मार दिया तो लहर उत्पन्न हुई, उसे क्या कह दिया, तरंग। एक रस्सी को हमने हिलाया और एक रस्सी के सिरे को पकड़ के हमने हिलाया और वहां से एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कह दिया, हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया तरंग, ठीक है। आपके हाथ में एक थाली है और थाली अचानक से गिर जाती है और गिर जाती है, धन 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 आवाज आती है, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तरंग। आपके हाथ में एक सिक्का है, सिक्का एकदम से गिर जाता है टाइल्स पर, एकदम से उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ना, क्या कहते हैं, उसे हम तरंग कहते हैं। ओके, बिल्कुल बताएंगे आपको। यांत्रिक भी तरंग भी 2 प्रकार की होती है, पहले ये समझ लीजिए आप, है ना, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, ठीक। यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव भी कितने प्रकार की होती है आपकी, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, चलिए समझा ही देते हैं आपको, एक कौन सी होती है आपकी, एक होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। इसको छोटा करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक। और आपकी जो यांत्रिक तरंग है, आपकी जो यांत्रिक तरंग है वह भी कितने प्रकार की होती है, वह भी 2 प्रकार की होती है सर, वह भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी होगी, एक होगी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, एक होगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग, एक होगी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, एक होगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। एक तो होगी आपकी अनुदैर्ध्य,
अनुधैर्य तरंग, अनुधैर्य तरंग है ना, इसको हम बोलेंगे अनुधैर्य तरंग, अनुधैर्य तरंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बोल देंगे इसको हम इंग्लिश में, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। और इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। एक क्या होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। है ना, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। अरे भाई साहब, तुम पढ़ रहे हो क्या आदेश दे रहे हो, ये बताओ पहले। तुम पढ़ रहे हो क्या आदेश दे रहे हो? भाई साहब, इसमें तुम्हें सूझ नहीं पड़ेगी, इसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो तुम्हें पता किसमें चलेगा, ये मुझे बताइए। कितनी अच्छी राइटिंग है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है भाई साहब। और क्या लिखे आपके लिए बताइए, वो क्या लिखे कि शक्ति से, पावर से कुछ चीज लाए और बोलेंगे ये लिखा गया, ऐसे लिखे क्या बच्चों आप भी, है ना। आपकी जो तरंग होती है दो प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, दूसरी यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव होती है। यांत्रिक तरंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और एक अनुप्रस्थ तरंग होती है यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है। मैं लिख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत है तो आप बोल कर भी सुन सकते हो, बाकी इतनी भी कोई खराब राइटिंग नहीं है ना। तो ये होती है आपकी, है ना। तो ये आपकी तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग की हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय अगर तरंगों की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे, देखिए आ जाइए यहाँ पर एक पेज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पेज। ये लीजिए पूरा ही चला गया आपका, राम सत्य। चलो तरंग की हम बात करते हैं, वह आपका पेज चला चुका है, चल गया है, उसको मैं डबल लिख देता हूँ। तरंग यानी कि वेव, किसकी बात करते हैं, तरंग यानी कि वेव की हम बात करते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी तरंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तरंग हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अभी हमने देखा था, एक तो होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये लीजिए भाई साहब, अब और अच्छे से लिख देता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक होती है आपकी यांत्रिक तरंग। एक कौन सी होती है आपकी, यांत्रिक। यांत्रिक तरंग, है ना, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये नोट कर लिया है सर, हाँ कर लिया है, मेरे को पता है ना, लेकिन वो चल चुका था इसलिए मैंने इसको कर दिया है आपको डबल से। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो विद्युत तरंगे टोटल आपकी होती है 7। कितनी होती है आपकी, 7 होती है। सातों याद कर लेना एकदम से,
फट फट आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे सातों आपको याद हो जाएगी ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, वह 7 प्रकार की होती है, वह 7 प्रकार की आपकी होती है, वह भी हम याद करेंगे। और यह भी हम याद करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी कहाँ पर चलती है और यांत्रिक तरंगे आपकी कहाँ पर चलती है। तो हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है इनको चलने के लिए निर्वात की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्वात, है ना। इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है साथियों? निर्वात की आवश्यकता होती है, यानी कि वैक्यूम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम, वैक्यूम की आवश्यकता होती है। इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वैक्यूम की आवश्यकता होती है। ये वैक्यूम में भी चलेगी और ये माध्यम में भी चल सकती है। ये कहाँ पर चल सकती है? ये माध्यम में भी चल सकती है। वैक्यूम में भी चल सकती है और माध्यम में भी चल सकती है। माध्यम का मतलब तो आप समझते हो, मीडियम। कहाँ पर चल सकती है? मीडियम में चल सकती है। अब मीडियम कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। मीडियम, मीडियम आपके 3 प्रकार के होंगे। मीडियम आपके कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन से हो जाएंगे? ठोस, ठोस, उसके बाद में द्रव, द्रव, और उसके बाद में गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये मीडियम आपके 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। ठोस को हम बोलेंगे सॉलिड। क्या बोल देंगे? सॉलिड, सॉलिड। एक हम बोल देंगे द्रव को लिक्विड। क्या बोल देंगे हम? लिक्विड हम बोल देंगे, लिक्विड, लिक्विड। और एक गैस को तो हम गैस ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है यह निर्वात में भी गमन कर सकती है तथा यह माध्यम में भी गमन कर सकती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, यह माध्यम में भी आपका गमन कर सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यांत्रिक तरंगों की। तो आपकी जो यांत्रिक तरंगे हैं, आपकी जो यांत्रिक तरंगे हैं वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। यांत्रिक तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात, आपका जो निर्वात है यानी कि वैक्यूम, इस वैक्यूम में ये गमन नहीं कर सकती है, वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है भाई साहब। इसको चलने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम, मीडियम, मीडियम की आवश्यकता होती है। और मीडियम तो आप सभी को पता ही है, मीडियम कौन कौन से होंगे? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, है ना। एक तो होगा आपका सॉलिड, एक होगा आपका लिक्विड और एक होगा आपका गैस। इन तीनों में, है ना, इसको चलने के लिए इनके माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तो देखा ही होगा आपने, है ना। ये जो है ये निर्वात में भी चलेगी और ये कहां पर चलेगी? आपके माध्यम में भी चलेगी। और इसको चलने के लिए निर्वात की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में नहीं चलेगी, ये केवल किस में चलेगी? माध्यम में चलेगी। किस में चलेगी? माध्यम में चलेगी। निर्वात में इसकी चाल की अगर हम बात करें तो इसकी चाल होती है निर्वात में, निर्वात में इसकी चाल होती है। कितनी चाल होती है भाई साहब? इसकी चाल, इसकी चाल होती है निर्वात में। कितनी स्पीड होती है? चाल मतलब स्पीड, स्पीड ना बोल देंगे भैया चाल को इंग्लिश में लिख दो, हाँ इसलिए लिख देता हूँ, ये लीजिए, है ना। चाल, चाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसकी बात करेंगे चाल, तो इसकी चाल कितनी होती है? इसकी चाल होती है 3 गुणित 10 की घात 8, 3 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि यह जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह जो तरंगे होती है यह निर्वात में इसकी जो स्पीड होती है वह होती है 3 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय हिंद भाई साहब, सभी को जय हिंद। ठीक है, आप पढ़ भी लो, आप देख लो इसको, है ना। तो इसकी जो चाल होती है वह 3 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी कि एक सेकंड में कितनी होती है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। कहां पर? निर्वात में। कहां पर चल सकती है भाई साहब? यह निर्वात में चलती है। कितना चलती है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। चलिए बढ़े आगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और ये तो भाई साहब निर्वात में चलती नहीं है। ये क्या निर्वात में चलती है क्या? ये निर्वात में नहीं चलती है। तो और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसको चलने के लिए, है ना, ये जो आपकी तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय जो आपकी तरंगे होती है यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह कौन सी तरंग होती है? यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंग होती है? यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह एक प्रकार की कैसी तरंग होती है? यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब आपको समझना चाहिए यहाँ पर, यह होती है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी होती है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव, है ना। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए, कैसी तरंग है? यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अब बढ़ जाते आगे, और इसमें ध्रुवण भी होता है। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें ध्रुवण भी होता है। इसमें ध्रुवण भी होता है। अब ध्रुवण क्या होता है सर? ध्रुवण का मतलब ये होता है कि ये, जैसे कि ये कोई सी आपकी एक जगह है, ये आपका कोई सा स्थान है ना। यहाँ पर आप प्रकाश को गुजार रहे हो तो वो चारों दिशा में फैल जाएगा। वो कहाँ पर हो जाएगा? चारों तरफ फैल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं उसको? हम ध्रुवण बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। क्या बोल देंगे उसको हम? पोलराइजेशन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, है ना। तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग भी होती है, इसमें ध्रुवण भी होता है। इसमें ध्रुवण नहीं होगा, इसमें ध्रुवण नहीं होगा, इसमें ध्रुवण नहीं होगा भाई साहब। ये जो तरंग होती है इनमें ध्रुवण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकाशिक तरंगे हैं, यह सब प्रकाशिक तरंगे हैं। और यह प्रकाशिक तरंगे नहीं है, यह एक प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं। यह एक प्रकार की कैसी तरंगे हैं? यह एक प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं। यह एक प्रकार के साउंड वेव्स हैं। यह एक प्रकार की कैसी तरंगे? ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, है ना। एक प्रकार के साउंड वेव है। साउंड वेव कैसी वेव हैं? यह एक प्रकार के साउंड वेव हैं। और यह प्रकाशिक तरंगे हैं। यह प्रकाशीय तरंगे हैं। प्रकाशीय, प्रकाश, यह प्रकाश तरंगे हैं। सभी के सभी कैसी तरंगे हैं? यह प्रकाश तरंगे हैं। यह लाइट वेव है, लाइट वेव, है ना। यह प्रकाश तरंगे हैं, यह लाइट वेव है। इतनी बात आपको समझनी है यहाँ पर, है ना। इतनी बात आपको यहाँ पर समझनी है। चलिए, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। चलिए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं आपको, है ना, है ना। यह एक प्रकार की प्रकाश तरंगे हैं। इनसे प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। यह एक प्रकार के, इसमें से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। जबकि जबकि ये जो तरंगे हैं ये आपकी कैसी तरंगे हैं? ये आपकी ध्वनि तरंगे हैं। यह आपकी कैसी तरंगे हैं? ये आपकी ध्वनि तरंगे, है ना। तो आपकी तरंग जो होती है, एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक, एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए, तरंग जो होती है आपके दो प्रकार की होती है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक यांत्रिक तरंग होती है यानी कि मैकेनिकल वेव होती है। इसको चलने के लिए निर्वात क्या, ये निर्वात में भी चलेगी और ये माध्यम में भी चलेगी, है ना। माध्यम तो आपको पता है ठोस, द्रव और गैस होता है, पदार्थ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में। और यांत्रिक तरंग जो होती है ये निर्वात में नहीं चल सकती, लेकिन ये माध्यम में चलेगी। जैसे कि ये हो सकती है आपकी ध्वनि तरंगे। कैसी तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे। ये आपकी ध्वनि तरंगे होती है, ये आपकी प्रकाश तरंगे होती है। कैसी होती है? प्रकाश तरंगे। अब देखो मेरी बात सुनो कि विद्युत तरंगे जो होती हैं इनको चलने के लिए ऊर्जा और संवेग की आवश्यकता होती है। इनको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा और संवेग की आवश्यकता होती है। ऊर्जा और संवेग की आवश्यकता मीटर पर सेकेंड होता है सर। अरे नीलेश कुमार जी, नीलेश कुमार जी, है ना, मुझे मत सिखाओ है नीलेश कुमार जी। 3 × 10⁸ 8, 8, ठीक है ना। और इसको अपन ने बोल दिया मीटर पर सेकेंड। आप यही बोलना चाह रहे हो? आप यही बोलना चाह रहे हो? अगर इस जीरो को यहाँ पर हम सही करेंगे तो 3 × 10⁻⁰ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगी, ठीक है ना। अब 8 को गिनो, आप 8 को गिनो, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब हो जाएगा 30 करोड़। कितना हो जाएगा? 30 करोड़ हो जाएगा। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और भाई साहब इसको अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसी को तो बोलेंगे 3 लाख। क्या बोल देंगे इसको? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अरे क्या गधे के गधे हो तुम, है तो समझ में नहीं आता है। मीटर पर सेकेंड होता है सर, मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी भी तुम्हें पता नहीं चलती, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना नहीं आता है तुम्हें, है? ये बात भी है, अगर उधर सही से पढ़े होते तो आता। मीटर पर सेकेंड होता है सर, मीटर पर सेकेंड होता है। अरे माना कि मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन मैंने तो आपको 3 लाख बोला है या 30 करोड़ बोल दिया है यहाँ पे? बोलो। केमिस्ट्री इतनी है क्या जितने वीडियो हैं? हाँ, एक चैप्टर और बचा है आपका केमिस्ट्री में, वो मैं पूरा करवा दूंगा, 1-2 चैप्टर, ठीक। चलिए बढ़े आगे। इसको, इसमें हम बढ़ते हैं आगे, इसको खत्म कर देते हैं, इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम अगर देखेंगे तो आपकी जो यांत्रिक तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे,
जो होती हैं वह 7 प्रकार की होती है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे तो वो कितने प्रकार की होती है आपकी, कितने प्रकार की होती है, वह आपके 7 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी गामा तरंग, एक कौन सी होगी आपकी, एक होगी आपकी गामा तरंग, है ना। याद रखना है आपको, एक कौन सी हो जाएगी आपकी, गामा तरंग होगी भाई साहब, गामा तरंग। क्या सर ये वही तरंग है जिसका प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था? बिल्कुल ये वही तरंग है, गामा तरंग। कौन सी तरंग है ये? गामा तरंग है, गामा तरंग। तो है ना, अरे यांत्रिक नहीं, यांत्रिक नहीं है ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। है ना, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो चलिए नंबर 1 पर हम लिखते हैं गामा किरण या फिर गामा, है ना। नंबर 1 पर हम क्या लिखते हैं, नंबर 1 पर हम लिखते हैं गामा, क्या लिखते हैं, गामा किरण लिखते हैं, गामा किरण। नंबर 1 पर हम क्या लिखते हैं, गामा किरण। अरे नीलेश कुमार भाई साहब, अरे इतना तो आप ही सही कर सकते हो, इतना तो आप ही सही कर सकते हो यहाँ पर, हैं, इतना तो आप ही सही कर सकते हो यहाँ पर। जब आपको पता है तो फिर काहे को इतना ये कर रहे हो। ये लीजिए, ये मीटर पर सेकंड कर दिया मैंने, है ना। लेकिन मैंने जब बोला था तो 3 लाख बोला था, ये मेरे को अच्छे तरह से पता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने किलोमीटर की बात करी थी आपसे यहाँ पर, है ना। चलिए, छोटी छोटी बातों के पीछे आप पड़ जाते हो, है ना। इंग्लिश में, इंग्लिश में, ओके इंग्लिश में लिख देंगे भाई साहब, ये लीजिए इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं गामा किरण की, किसकी बात करते हैं, गामा किरण। गामा किरण की हम बात करते हैं यहाँ पर, गामा रेस क्या बोल देंगे हम इसको, इसको बोल देंगे गामा रेस। तो एक तो होती है आपकी गामा किरण, कौन सी होती है आपकी, गामा किरण होती है आपकी। गामा कौन सी किरण होती है आपकी, गामा किरण होती है। और यह जो गामा किरण है, आपको हमने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना जो वाला चैप्टर है आपका, उसमें जो रदरफोर्ड है वह सोने की महीन चादर पर जो है गामा किरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गामा किरण का प्रयोग करते हैं। गामा किरण बहुत खतरनाक होती है, शरीर को जो है इसकी वेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की होती है। किसकी होती है, गामा किरण की। अगली किरण हम देखेंगे एक्स रे, अगली कौन सी देख लेंगे हम, अगली हम देखेंगे एक्स रे, एक्सरे किरण, एक्सरे किरण, एक्सरे किरण, है ना। एक्सरे किरण की अगर हम बात करेंगे तो एक्स रेस क्या बोलेंगे हम इसको, एक्स रेस, एक्स रेज हम इसको बोलेंगे। ये जो है यह हड्डी को पार नहीं कर पाती है ना। जैसे हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि अरे भाई साहब नीलेश कुमार जी, क्या आप भी चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब तो हो चुका है आपका सही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब बढ़ जाए आगे। है ना। एक तो हड्डी आपकी, एक रत्न और एक दांत, इनकी जांच के लिए आपकी एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे का नाम सुना होगा आपने, आपने सुना होगा कि कुछ लग चुकी है, कुछ हड्डी टूट चुकी है, ठीक है, तो एक्सरा करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए, एक्सरा करवा लीजिए। हाँ मतलब आपके 1-2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं करवा दूंगा। एक तो आपका पीरियोडिक टेबल बचा है और एक आपका कार्बन एंड कंपाउंड बचा है, तो वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक, ओके।
अरे देखिए, ऐसी बात नहीं कि कुछ बोलूंगा नहीं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछिए आप, है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नीलेश कुमार, बुरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बिल्कुल डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपने जो सवाल पूछा मैं कुछ और उसको समझ चुका था, है मैं उसको कुछ और समझ चुका था, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने वो जवाब दे दिया है। ठीक, बाकी अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो हम समझ चुके हैं कि आप कहना क्या चाह रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए अब। ओके सर, सर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है क्या? अरे नहीं, एक टॉपिक और होगा, एक दो टॉपिक और होंगे फिजिक्स के आपके, है ना। ये तरंग के बाद में आपके करंट वरंट, है ना, और भी टॉपिक होंगे, वो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी आपकी मैराथन क्लास भी यहाँ पर चलेगी। पहले वाला रिपीट करो, ठीक है, पहले वाला रिपीट कर देंगे भाई साहब, है ना, पहले वाला रिपीट कर देंगे। चलिए पहले वाला रिपीट कर देंगे। पहले ये सारी की सारी किरणें लिख लेते हैं एक बार। ठीक, एक होती है आपकी पराबैंगनी किरणें, एक कौन सी होती है? पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, एक होती है पराबैंगनी किरणें, है ना। अल्ट्रावेव, अल्ट्रावेव, पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें, है ना, यूवी रेस अपन इसको बोल सकते हैं, यूवी रेस, अल्ट्रावेव्स क्या बोल देंगे? अल्ट्रावेव्स। एक हम बोलेंगे दृश्य, दृश्य, दृश्य किरण, एक हम क्या बोल देंगे? दृश्य किरण बोल देंगे भाई साहब, दृश्य किरण, है ना। विजुअल रेस क्या बोल देंगे हम? विजुअल, विजुअल क्या बोल देंगे हम इसको? इसको हम बोल देंगे विजुअल, विजुअल रेस बोल देंगे, विजुअल रेस बोल देंगे। ठीक, तो आपकी कितनी हो चुकी है? आपकी 4 हो चुकी है ना। गामा किरण, एक्सरे किरण, पराबैंगनी किरण, और उसके बाद में आपकी हो चुकी है दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण। एक आपकी क्या हो जाएगी? अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। एक हो जाएगी आपकी अवरक्त, अवरक्त किरण, उसके बाद में सूक्ष्म, सूक्ष्म किरण, उसके बाद में एक हो जाएगी आपकी रेडियो। क्या हो जाएगी आपकी? रेडियो किरण, रेडियो किरण। है ना, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और आपकी हो जाएगी अब रेडियो किरण। कौन सी हो जाएगी? रेडियो। अवरक्त तो हम बोलेंगे इंफ्रारेड, क्या बोल देंगे हम इसको? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपके 7 प्रकार की ये तरंगे होगी, 7 प्रकार की आपकी तरंगे होगी, है ना, 7 प्रकार की आपके तरंगे होगी। यहाँ पर कितने प्रकार की होगी? 7 प्रकार की। शरीर को जो भेदने की जो क्षमता रखती है वह आपकी गारण किरण होगी, और जिसका एक्सरे में प्रयोग किया जाता है वह आपकी एक्सरे किरण होगी। पराबैंगनी किरणों से आपके स्किन कैंसर वैंसर हो सकते हैं। एक होगी आपके दृश्य प्रकाश, है ना, ये जो किरण होगी, ये जो बीच वाली जो किरण है आपके दृश्य किरण, इस दृश्य किरण से ऊपर वाली जो किरणें होती है इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है और इनकी लाइट कम होती है, इनकी लाइट अधिक होती है, इनकी लाइट कम होती है। अवरक्त किरण होगी, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो किरण। अवरक्त किरण आपने देखा होगा सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं आपके, सीसीटीवी कैमरे होते हैं आपके। कृष्ण शुक्ला सर नेवी में जॉब लगने के बाद में आपसे मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, है ना, बिल्कुल आइए आप, बिल्कुल आइए आप, हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला इंग्लिश में लिखा करो। अरे बिल्कुल इंग्लिश में लिख देंगे ऊपर वाला। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, है ना, इंपोर्टेंट, है ना, आईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मेरी बात सुनिए, आपकी आपकी जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यह तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की प्रकाशीय तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? प्रकाशीय। जैसे आपने लाइट देखी होगी, लाइट प्रकाश में भी चल लेती है, इसको चलने के लिए माध्यम, माध्यम में तो चलेगी सही, ये प्रकाश में भी आपकी चल लेगी। लेकिन आपकी जो भी मैंने तरंगे बताई थी, आपकी जो यांत्रिक तरंगे मैंने बताई थी, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंग,
और आपको मैंने बोला था कि यांत्रिक तरंग जो होती है आपकी मैकेनिकल वेव जो होती है यह दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव कितने प्रकार की होती है? तो मैकेनिकल वेव आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी अनुदैर्घ्य, एक तो होती है आपकी अनुदैर्घ्य, और एक होती है आपकी अनुप्रस्थ। एक तो होती है आपकी अनुदैर्घ्य और एक होती है आपकी अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ है ना। एक तो होती है अनुदैर्घ्य, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल है ना। और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव, ये दो प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो भी आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इस अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब ये है, कल हमने समझा था यहाँ पर कि अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंग है, ठीक है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम यानी कि ये ठोस, उसके बाद में ये द्रव, द्रव, और एक होती है गैस। गैस, ठोस, द्रव और गैस है ना। इसी को हम बोलेंगे सॉलिड। इसी को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। इसको हम बोलेंगे लिक्विड। क्या बोल देंगे? लिक्विड हम इसको बोल देंगे। और इसको हम बोल देंगे गैस। गैस, गैस। इन तीनों के ये अंदर, ये इन तीनों के कहां पर होगी? अंदर उत्पन्न होगी। और ये जो होती है आपकी ये ठोस, ये आपके ठोस और द्रव, एक क्या होगा? द्रव। इन दोनों के ऊपर उत्पन्न होगी। इन दोनों के कहां पर उत्पन्न होगी? ऊपर उत्पन्न होगी। सर हम भी आएंगे, बिल्कुल आप भी आ जाना, ठीक, आप भी आ जाना। कौन से टाइम पर कौन सी निकलती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्सरे किरण की जो खोज होती है, एक्सरे किरण की अगर बात करेंगे तो हम एक्सरे करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब एक्सरे की जब जांच करवाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वह 6 रोंटजन से कम, 6 रोंटजन से कम, 6 रोंटजन से कम किरण पर एक्सरे करता है। 6 रोंटजन से, कितना रोंटजन होता है आपका? 6 रोंटजन, 6 रोंटजन। अब रोंटजन क्यों बोल रहा हूं मैं? रोंटजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके खोजकर्ता कौन है? एक्स किरण के, रोंटजन है। तो 6 रोंटजन से कम एक्सरा करते हैं। 6 रोंटजन से कम क्या करते हैं? एक्सरा करते हैं ना। 20 रोंटजन से अगर 20 रोंटजन जो होता है उससे अधिक अगर एक्सरा कर दिया, 20 रोंटजन से अधिक, अगर 20 रोंटजन से अधिक अगर एक्सरा कर दिया भाई साहब, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। आप सभी ने सुना होगा कि जब परमाणु हमले होते होंगे बड़े बड़े देशों में, परमाणु, बड़े बड़े देश जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, तो उनमें क्या परमाणु हमले होते हैं। आपने सुना होगा कि जापान में 6 दिसंबर और 9 है ना, 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को परमाणु बम का हमला कर देता है अमेरिका। तो वहां से जो रेस निकलती है, जो रेस निकलती है उसमें उसमें आपके 250 रोंटजन होता है। कितना होता है भाई साहब? 250 रोंटजन होता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, 250 रोंटजन, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की किरणें हैं आपकी, यहाँ पर समझते हैं। ये सारी की सारी जो किरणें हैं या अनुप्रस्थ किरणें हैं, ये ठोस और द्रव के ऊपर भी चल सकती है और यह निर्वात में भी आपकी चल सकती है। रोंटजन क्या होता है सर? रोंटजन एक वैज्ञानिक का नाम है। रोंटजन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। एक्सरे के खोज करने वाले रोंटजन है, एक्सरे के खोज करने वाले रोंटजन है। एक्सरे के खोज करने वाले कौन है? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, रोंटजन है, रोंटजन, 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 रोंटजन है, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणें की खोज करने वाले रीटर है। कौन है आपके? रीटर है। पराबैंगनी किरणों की खोज करने वाले कौन है? रीटर है ना। रीटर, कौन से? रीटर है ना, रीटर, रीटर, रीटर। दृश्य प्रकाश के जो खोज करने वाले हैं वह न्यूटन है। वह कौन है? वह न्यूटन है, न्यूटन, न्यूटन है ना। और रेडियो किरण के खोज करने वाले हेनरिक हर्ट्ज है, हेनरिक, हेनरिक हर्ट्ज, हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज हैं आपके। और इसके जैसे सूक्ष्म किरण के खोज करने वाले जगदीश चंद्र बोस, जे है ना, जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र, जे चंद्र, जेसी बोस, जेसी बोस इनको बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की थी, इनके मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आप मिलने के लिए आइए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है भाई साहब, है ना। सभी आप मिलने आइए, आप सभी का स्वागत है। अवरक्त किरणों की जो खोज करने वाले हैं वो हर्शेल है। कौन है वो? हर्शेल, हर्शेल, हर्शेल। नीलेश कुमार नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए नीलेश कुमार? बोलिए आप भी कुछ, पूछिए, कुछ सवाल पूछिए,
है ना। ऐसे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है हमसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।